आज से 75 साल पहले भारत ने आजादी के लिए जारी जंग पर विजय हासिल कर ली थी। देश अंग्रेजों के अत्याचारों से तो आजाद हो गया, लेकिन अंदरूनी कमजोरियों की जंजीरों में आज भी जकड़ा हुआ है। 150 करोड़ की आबादी वाले भारत में भुखमरी की समस्या किसी से छिपी नहीं है। आज भी ना जाने कितने लोगों के घरों में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं हो पाता। आज भी ना जाने कितने बच्चे भूखे पेट मौत का शिकार हो जाते हैं। भूख के दानव ने मुल्क में ऐसा तांडव मचाया कि धरती पर मौजूद कुछ लोगों को मोर्चा संभालने के लिए आगे आना ही पड़ा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी एक ऐसा योद्धा है जिसे हम वॉरियर अगेंस्ट हंगर कहकर पुकारें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आजादी के 75 साल पूरे होने पर आज हम आपको इसी योद्धा की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने भुखमरी के खिलाफ एक ऐसा युद्ध छेड़ दिया है जिसके चर्चे विश्व स्तर पर होने लगे हैं। अपने लिए तो जानवर भी जीता है, लेकिन दूसरों के लिए जीना सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। अपना पेट तो जानवर भी भर लेता। ये हैं सरबजीत सिंह उर्फ वेला बॉबी। बॉबी शिमला में ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स नाम से एक संस्था चलाते हैं। ये संस्था आईजीएमसी अस्पताल, केएनएच और कैंसर अस्पताल में कार्य करती है। संस्था की ओर से अस्पतालों में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए खाने की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इस संस्था की नींव 7 साल पहले साल 2014 में रखी गई थी। बॉबी ने कैंसर अस्पताल में मरीजों को चाय बिस्किट की सुविधा मुहैया करवाकर भूख के दानव के खिलाफ जंग छेड़ी थी। समय के साथ साथ संस्था की ओर से किए जा रहे काम में बढ़ावा होने लगा। धीरे धीरे मरीजों और उनके परिजनों के लिए लंगर लगाने का कार्य शुरू किया गया। इस कार्य में समस्त समाज को जोड़ने के लक्ष्य से बॉबी ने हर घर से अन्न के बारे में सोचा। इसके लिए उन्होंने एक रोटी बैंक शुरू किया, जिसमें स्कूल के बच्चों द्वारा अपने लंच के हिस्से से एक रोटी लंगर के लिए दी जाने लगी। और ऐसे ऐसे सारा समाज ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स के साथ भुखमरी के खिलाफ जारी जंग में शामिल हो गया। हमने एक कंसेप्ट शुरू किया था कि हर घर से हमारे को अनाज आए, तो हमने रोटी बैंक से शुरू किया और 25,000 बच्चा लॉकडाउन से पहले जब स्कूल खुले होते थे तो हमारे को रोटियां देते थे। दरअसल बॉबी लंगर चलाने से पहले डेड बॉडी वाहन चलाते थे, क्योंकि उन्हें गाड़ी चलाने का शौक था। उन्हें भी शायद ये मालूम नहीं था कि शौक पूरा करते करते वो समाज सेवा में कुछ ऐसा कर जाएंगे जो उनकी जिंदगी बदल देगा। शव वाहन चलाने के दौरान बॉबी को कुछ ऐसे अनुभव हुए जिन्होंने बॉबी की नींद उड़ा दी। गाड़ी के जरिए शवों को कब्रिस्तान पहुंचाते पहुंचाते जन्म लिया बॉबी की संस्था ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स ने। लोग जिंदगी से जंगहार कब्रिस्तान ही न पहुंचे, अब बॉबी ने इस ओर काम करने की सोची। शिमला के कैंसर अस्पताल को बॉबी किसी कब्रिस्तान से कम नहीं मानते। जब बॉबी ने अस्पताल में सेवाओं का हाल देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि हम आज भी कितने पिछड़े हुए हैं। अस्पताल में एक चाय की दुकान तक नहीं है। बॉबी चाहते थे कि मरीज को सुबह 1 कप चाय तो जरूर मिलनी चाहिए। इसलिए बॉबी ने अस्पताल में हिमाचल की पहली निःशुल्क कैंटीन सुविधा शुरू करने की ठान ली। कैंटीन में मरीजों को सुबह की चाय के साथ बिस्किट देने की सेवा शुरू की गई। हालांकि ये भुखमरी के खिलाफ शुरू होने वाली क्रांति का पहला कदम था, क्योंकि बॉबी ने अंदर ही अंदर एक संकल्प ले लिया था कि वो इस कैंटीन के जरिए मरीजों को और भी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। एक वो दिन है और एक आज का दिन। चाय बिस्किट से शुरू किया गया सफर आज अनंत लंगर के शिखर पर पहुंच गया है। हमारी संस्था 2014 से कार्य कर रही है। वैसे तो मैं 25 सालों से डेड बॉडी वैन की सेवा कर ही रहा था, लेकिन अपनी संस्था को 2014 में रजिस्टर कराया और हिमाचल के सबसे बड़े हॉस्पिटल आईजीएमसी शिमला में एक लंगर की शुरुआत की। बॉबी मानते हैं कि गरीब का मुंह गुरु का गुल्लक होता है, यानी अगर भूखे को खाना खिलाया जाए तो वो सीधे गुरु की सेवा होती है। बॉबी लोगों से भी यही अपील करते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में दान देने की बजाय अस्पताल में दान दिया जाए। वो दान आप सही दिशा में इस्तेमाल होते हुए खुद भी देख सकते हैं। आज बॉबी का सेवा भाव और भुखमरी के खिलाफ लड़ाई किस मुकाम तक पहुंच चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर गूगल पर कोई इनके बारे में जानना चाहता है तो सिर्फ वेला बॉबी सर्च करने की देर है। आप बॉबी को स्कूल, कॉलेज और बड़े बड़े मंचों पर भुखमरी के खिलाफ कर रहे कार्य के बारे में बोलते देख पाएंगे। बॉबी की ओर से चलाए जा रहे लंगरों की विश्व स्तर पर बनी यही पहचान धीरे धीरे भुखमरी पर मिल रही जीत की ओर इशारा करती है। ईटीवी भारत के लिए शिमला से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।